नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों को हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो खास करके उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में और क्लास 12th में है। क्लास 10th और 12th में जिन्हें 2026 का बोर्ड एग्जाम देना होगा। खास करके हम ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की बात कर ले। ग्रामीण क्षेत्र का जो विद्यार्थी होता है इतना कमजोर होता है, वो बेसिक इतना उसका कमजोर होता है क्योंकि वो विद्यार्थी क्लास 9th और 11th में एक भी पढ़ाई नहीं कर रहा होता, मटरगश्ती कर रहा होता मेरे भाई। उसके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आज हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करें। आज फैक्ट की वीडियो होगी क्योंकि क्लास 9th और 11th का जो विद्यार्थी होगा, जब क्लास 10th और 12th में पहुंचता है उसका इतना बेसिक कमजोर होता है, वो यही नहीं जानता कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विज्ञान का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, विज्ञान के जनक कौन है, वो ये सब प्रश्न नहीं जान रहा होता। उसके लिए वीडियो रामबाण साबित होगी। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट साइंस के महत्वपूर्ण फैक्ट पर, जो बहुत ही सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए खास करके। ठीक मेरे भाई, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम 2025-26 का जो विद्यार्थी होगा उसके लिए बहुत ही विशेष जानकारी होगी इस वीडियो में। बेसिक क्लास ऑफ साइंस, आज हम इस वीडियो में साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। जो हमारे पास विज्ञान होता है, विज्ञान का यदि हम संधि विच्छेद करें मेरे मित्र, यदि आप विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो वी प्लस ज्ञान होता है। वी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी या जानना। मतलब किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ये विज्ञान की परिभाषा निकल के आई मेरे मित्र। क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनना मेरे भाई, कि वी, विज्ञान का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। तो किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है मेरे भाई। ये जो परिभाषा निकल के आई विज्ञान की, ये छोटी क्लास में बहुत अच्छी होती है। छोटी क्लास में यदि आप 6, 7, 8 में अगर ये परिभाषा सुना देते हैं तो बहुत अच्छे विद्यार्थी माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास 9th और 10th, 11th और 12th में विद्यार्थियों के लिए अगर विज्ञान की ये परिभाषा सुनाएगा तो टीचर उसे बेवकूफ समझता है। इसलिए आपको थोड़ा किताबी भाषा, थोड़ा कायदे की भाषा बतानी पड़ती है क्लास 11th और 12th वालों के लिए। ठीक मेरे भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ अब हम बात करते हैं, इस पर ध्यान चलते आगे चलते हैं। विज्ञान का यदि मैं संधि विच्छेद करूं मेरे में, तो विज्ञान का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो वी प्लस ज्ञान होता है। वी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानकारी होता है। किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी रखना क्या कहलाता है मेरे भाई? विज्ञान कहलाता है। अब भैया इतनी बात तो ठीक हम समझ गए। अब इसके बाद विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं? साइंस। साइंस की स्पेलिंग का देख लेना, कक्षा 9th के विद्यार्थी जितने भी हों, कक्षा 9th के विद्यार्थी साइंस की स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि आपको साइंस की मीनिंग बहुत ज्यादा भूलती है कक्षा 9th के यूपी बोर्ड के छात्रों को। साइंस की मीनिंग क्या होती है? SCIENCE, साइंस। साइंस की स्पेलिंग देख लेना कायदे से। ठीक मेरे भाई, आगे बात करते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, मतलब विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई थी। अब मेरे भाई यही नहीं समझ में आता कि लैटिन भाषा क्या होती है। देखो, लैटिन भाषा को ही बोला जाता है ग्रीक भाषा, और ग्रीक भाषा बोली जाती है यूरोप देशों में खास करके। तो मेरे भाई फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई थी। मतलब ये खास करके जो साइंटिया शब्द खोजा गया था वो इटली देश में खोजा गया था। इटली में, खासकर किस में खोजा गया था? इटली में। इटली में ही सबसे पहले साइंटिया शब्द बोला गया था। ठीक मेरे भाई, साइंटिया शब्द इटली में बोला गया था। भारत में, अपने देश में साइंटिया शब्द को ही अपने देश में क्या बोला जा रहा है? साइंस शब्द बोला जा रहा है। ये किस भाषा का शब्द था? ग्रीक भाषा का शब्द था, ये लैटिन भाषा का शब्द था। आपको मैंने एक फैक्ट, दो फैक्ट बता दिए। सबसे पहला फैक्ट क्या है? दो फैक्टों में से सबसे पहला फैक्ट ये कि आपने विज्ञान की परिभाषा सीख ली। किसे कहते हैं भैया? किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी रखना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई थी। साइंटिया शब्द कहाँ, किस भाषा का शब्द होता है? लैटिन भाषा का शब्द होता है। लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है मेरे भाई? लैटिन भाषा इटली देश में बोली जाती है खास करके। वहीं से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक मेरे भाई, अब हाँ आगे बात करते हैं। हाँ, साइंस शब्द से
जिसका अर्थ मतलब साइंटिया शब्द मतलब जो साइंस शब्द था जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, ये ज्ञान होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा। आपके गुरुजी जाते हैं, जब आप पढ़ते हैं कि स्कूलों में विद्यालय में आपको पढ़ाया जाता है तो आप सीधा सिलेबस उठा लिया जाता है, पाठ्यक्रम उठा लिया जाता है। आपको जानना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के जनक कौन होते हैं, और इनकी खोज सबसे पहले भारत में कौन हुई थी, भारत में वैज्ञानिक कौन हुए थे विज्ञान की, ये आपको खास करके विशेष जानकारी होना चाहिए मेरे मित्र। ठीक, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा की बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके अब आपको ये वाली परिभाषा सुनाना नहीं, वो वाले नहीं समझ, वो वाले नहीं सुनाना कि किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर रखना विज्ञान का, वो छोटी क्लास की परिभाषा होती है। अब विज्ञान की परिभाषा सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये आपसे पूछे कोई टीचर विज्ञान क्या है, तब भी आपको यही बोलना है, या फिर आपसे पूछे विज्ञान की परिभाषा सुनाइए, तब भी आपको यही बोलना है, या फिर आपसे कोई पूछे कि डिफिनीशन ऑफ साइंस किसे कहते हैं, ये तब भी आपको यही परिभाषा देनी है, या फिर आपसे पूछे मेरे भाई कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या, विज्ञान क्या है, तब भी आपको यही परिभाषा देनी है। ठीक, हम विज्ञान की परिभाषा की बात करते हैं। किसी तथ्य को क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है एक क्रम से चलना। ठीक मेरे भाई, किसी तथ्य को क्रमबद्ध, सुसंगठित, व्यवस्थित एवं प्रायोगिक परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्र? विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं मेरे भाई, किसी तथ्य को क्रमबद्ध, सुसंगठित व्यवस्थित एवं प्रायोगिक परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? विज्ञान कहते हैं। ठीक, एक अब बात करते हैं इसके शब्दों पर। किसी तथ्य को क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है कोई चीज कोई काम करें कि एक तरीके से होने चाहिए। जैसे आपको यदि मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले आप क्या सबसे पहले क्या करते हैं? इसकी नींव खोदते हैं ना। इसलिए मेरे भाई किसी चीज के बारे में क्रमबद्ध एक तरीका होना चाहिए। सुसंगठित का मतलब एक, सुसंगठित का मतलब जो चीज आप बनाए वो सुंदर दिखनी चाहिए। ठीक, तो मेरे भाई एक क्रम से जब चलेंगे तभी तो सुंदर होगी वो। ठीक है, व्यवस्थित का मतलब एक क्रम से चलना। ठीक, व्यवस्थित का मतलब एक क्रम बाई क्रम, एक तरीके से रहना। ठीक भाई, क्रमबद्ध का मतलब होता है एक तरीके से चलना, एक शुरुआत से चलना। सुसंगठित का मतलब होता है सुंदर दिखना। व्यवस्थित का मतलब होता है एक मतलब व्यवस्थित का मतलब होता है एक क्रम से रहना। ठीक, प्रायोगिक और प्रयोग करने से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। फिर एक बार रिपीट करूंगा, विज्ञान किसे कहते हैं? किसी तथ्य को क्रमबद्ध, सुसंगठित, व्यवस्थित एवं प्रायोगिक ज्ञान से प्राप्त, प्रायोगिक परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक मेरे भाई, अब विज्ञान की बात आगे करते हैं। विज्ञान के जनक विज्ञान के जनक मतलब विज्ञान की खोज करने वाले कौन वैज्ञानिक थे। चाहे विज्ञान के जनक की बात करें, चाहे फिर आपसे आधुनिक विज्ञान की बात करें मेरे भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान के, चाहे जनक कहे चाहे आधुनिक विज्ञान के जनक कहे। विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, जो साइंस शब्द को जिन्होंने खोजा था, उनका नाम था गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब ये वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक ने साइंस शब्द की उत्पत्ति की थी। इनकी साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई, इन्होंने की थी। ठीक है मेरे भाई, इन्होंने एक साइंटिया शब्द सबसे पहले इटली देश में खोजा था। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं भैया कि भारत में विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से आ गई, भारत में साइंस कैसे आया। तो भारत में देखो, विज्ञान के भारतीय जनक क्या थे? विज्ञान के भारतीय जो जनक थे उनका नाम होता है जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम था मेरे भाई? जगदीश चंद्र बोस। मैंने ये बताया कि भारत में जो विज्ञान के जनक जिन्हें माना जाता है उन्हें क्या बोला जाता है? जगदीश चंद्र बोस। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या भैया? विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? देखो, अगर हम विज्ञान के लगभग मैं बता दूं 8 से 10 प्रकार होते हैं मेरे भाई, 8 से 10 प्रकार अगर डिटेल से देखा जाए। लेकिन आपको इतना नहीं, आपको जो सिलेबस में उसको मद्देनजर रखते हुए आपको हमने कहा मेरे भाई, आपको विज्ञान का मुख्य रूप से विज्ञान का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। ठीक मेरे भाई, विज्ञान का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? मुख्य रूप से विज्ञान का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं पहला क्या है? पहला भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं मेरे मित्र? फिजिक्स कहते हैं। ठीक, दूसरा पार्ट होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अगला तीसरा जो पार्ट है, तीसरा विज्ञान का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं मेरे भाई? बायोलॉजी। आप मेरे भाई इसका शॉर्ट स्किन ले सकते हैं, बहुत ही डिटेल, बहुत ही फैक्ट की क्लास आप इसका शॉर्ट स्किन ले सकते हैं। ठीक मेरे भाई, ले लिया होगा आपने शॉर्ट स्किन। ठीक, अब हम
अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि भौतिक विज्ञान की खोज कब हुई, उसके जनक कौन थे, इसका क्या मतलब होता है। उसी के फिर आगे हम रसायन विज्ञान शब्द की खोज कैसे हुई, ये किस भाषा का शब्द था, इसके जनक कौन थे, भारत में कैसे इसका जनक कौन हुआ, ये इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे कि जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी खोज किसने की, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके हम अगले वीडियो में बात करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो मेरे मित्र, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इसके आगे कल हम इसके भौतिक विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में और जीव विज्ञान के बारे में और रसायन विज्ञान के बारे में वर्गीकरण अच्छे से जानेंगे। ठीक है मेरे मित्र, मैं अब अलविदा लेता हूं। जय हिंद।